हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग की एक बहुत बेहतरीन टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है रिकर्जन। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिकर्जन पढ़ने से पहले आपको फंक्शन की समझ होनी चाहिए। तो अगर आपने फंक्शन नहीं देखा है या आपको फंक्शन नहीं आता तो पहले मेरी आप चाहें तो फंक्शन की वन शॉट देख सकते हैं, उसके बाद इसको देखें। अगर आपका फंक्शन में कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो रिकर्जन में आपको दिक्कत होने वाली। बाकी चीजें तो आनी ही चाहिए, मतलब लूप वगैरह इससे पहले तो आना चाहिए, लेकिन फंक्शन जरूर आना चाहिए। तो रिकर्जन पढ़ने की प्री रिक्विजिट है कि आपको फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, और ये बेसिकली मैंने ये जो टारगेट ऑडियंस है मेरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए मैंने बनाया है। क्यों? यहाँ मैं रिकर्जन और उससे बेसिक जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको बताने वाला हूं। उसके साथ साथ जो अगर आप थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हैं तो आपके लिए मैंने रिकर्जन की अलग से पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है डीएसए की। वहां पे जाके आप देखेंगे तो मैंने वहां एक अलग लेवल की प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर किया है, तो वहां से भी आप उन प्रॉब्लम को कर सकते हैं। या अगर आप पहली बार रिकर्जन को पढ़ रहे हैं या बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पे हैं। तो आइए देखते हैं कि रिकर्जन क्या होता है। तो रिकर्जन को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि रिकर्जन की डेफिनेशन में कुछ दम नहीं है। जब एक फंक्शन अपने ही अंदर अपने को कॉल करता है तो आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने एक फंक्शन बनाया और कहा इसी फंक्शन के अंदर आपने इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया। तो जब आपने एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया तो ये फंक्शन है, इसी के अंदर आपने इसको कॉल कर लिया। तो ये क्या करेगा? ये अपने आप को रिपीट करेगा। ये जब आपने इस फंक्शन के अंदर इसी को कॉल कर लिया तो रिपीट करेगा। ये बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा अपने आप को। तो इसी चीज को बोलते हैं क्या? रिकर्जन। तो शुरुआत में रिकर्जन ऐसा लगता है कि लूप है, बिल्कुल रिकर्जन और लूप एक ही चीज लगते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा डेप्थ में जाएंगे और चीजों को देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिकर्जन अलग चीज है और लूप अलग चीज है। बल्कि हाँ, एक समानता है कि जो प्रॉब्लम रिकर्जन से हो सकती है वो लूप से हो सकती है, और जो लूप से हो सकती है वो रिकर्जन से हो सकती है। ये एक सिमिलरिटी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि भाई कितने तरह के रिकर्जन होते हैं। तो रिकर्जन प्राइमरली कितने तरह के होते हैं? रिकर्जन प्राइमरली तीन तरह के होते हैं। पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा ट्री। ठीक है, तो टेल रिकर्जन का क्या मतलब होता है कि जब रिकर्सिव कॉल लास्ट स्टेटमेंट हो। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने यहां पे ये समझाने की कोशिश करी है कि जब रिकर्सिव कॉल लास्ट स्टेटमेंट हो, कहने का मतलब क्या हो कि अब पहले हम लोग समझते हैं कि लास्ट स्टेटमेंट, ये तीनों टाइप को पहले समझते हैं फिर इनकी प्रॉब्लम्स पे आएंगे, क्योंकि जब तक आप टाइप को नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम्स को समझने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो टेल का मतलब जब रिकर्सिव कॉल लास्ट स्टेटमेंट हो। लास्ट स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन बनाया, हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम की तरह आप समझे तो आपको ये ऊपर हेडर फाइल तो जोड़ ही लेनी है। ठीक है, ये मैं जोड़ता नहीं हूं लेकिन ये मान के चलता हूं कि आप जोड़ लेंगे। अब आपने यहाँ एक फंक्शन बना दिया, जैसे आपने कहा कि वाइड, और फंक्शन का नाम लिख दिया मैंने मान लीजिए सॉल्व, और यहाँ पे मैंने दे दिया INT n, और मैंने कहा कि यदि n इज इक्वल टू 0 है तो क्या कर दो? रिटर्न कर दो। नहीं तो क्या करो? नहीं तो प्रिंट करो किसको? एन को। %d/n कामा, मैंने कहा एन को प्रिंट करो और क्या करो? सॉल्व फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया n-1 की वजह से, और फिर यहां पर ये मैंने मेन लिख दिया। ये मेन लिखा आपका यहां पर INT मेन, और INT मेन के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली इसी को उठाया, इसको सॉल्व फंक्शन को उठाया और मैंने यहां पे क्या कर दिया? 3 पास कर दिया और मैंने कहा रिटर्न, रिटर्न 0। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि इसकी अभी हमको थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ेगी फिर से, तो मैं इसको कॉपी कर लेके रख रहा हूं। ठीक है, तो ये जो आपने लिख दिया, चूंकि आपने क्या किया, आपने इस फंक्शन के लास्ट में इस फंक्शन को कॉल किया, मतलब सॉल्व के अंदर सॉल्व दोबारा कॉल हो रहा है और अंतिम में कॉल हो रहा है। तो चूंकि सॉल्व के अंदर ही सॉल्व कॉल हो रहा है और अंतिम में कॉल हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेल रिकर्जन, एकदम लास्ट कॉल है। ठीक है, तो अब इसको अगर आप रन कराएं तो कैसे रन कराएंगे? अगर आप इसको रन कराना चाहते हैं तो एकदम देखिए, इसको इसका आउटपुट क्या आएगा। आप सिस्टम पे रन करा सकते हैं, मैं आपको ट्राई रन करके बताता हूं। जैसे आपने इसको कॉल किया, क्या आपने कहा? सॉल्व ऑफ 3। तो जब 3 को कॉल करेंगे तो क्या होगा? ये 3 बेसिकली ये सबसे पहले कहां पे जाएगा? कंट्रोल आएगा पहले n के पास। क्या n 0 है क्या? नहीं। तो ये करा n को प्रिंट करो, जब नहीं है तो प्रिंट करो, तो प्रिंट करो का मतलब 3। अब उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट है? अगला लाइन, अगली लाइन का मतलब n-1। तो n-1 का मतलब ये कॉल करेगा किसको? सॉल्व ऑफ n-, मतलब ये n 3-1 कितना हो जाएगा? 2। अब ये फिर यहां से घूमेगा अपनी कॉल के ऊपर। तो क्या n क्या है? n हमारा 2 हो गया। तो कह रहा है कि n 0 है क्या? नहीं। तो कह रहा है n को प्रिंट करो 2। अब क्या हो गया? सॉल्व ऑफ 1 हो गया। ठीक है,
फिर क्या है कि सॉल्व ऑफ वन तो आपका ये हो गया। अब ये कह रहा है क्या n जीरो है क्या, नहीं, तो 1 को प्रिंट करो। अब क्या करो, सॉल्व ऑफ जीरो n, मतलब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो रिटर्न का मतलब कि जिसने तुम्हें कॉल किया था तुम उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। तो इसका आउटपुट क्या होने वाला है, 3 2 1। ठीक है, तो टेल रिकर्जन में क्या होता है, रिकर्सिव कॉल लास्ट स्टेटमेंट होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, हेड रिकर्जन। अब हेड रिकर्जन में क्या होता है, हेड रिकर्जन में होता है, उसी फंक्शन को मैंने दोबारा यहां पर लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। हेड रिकर्जन में क्या होता है, बस दो चीज आपको बदलना है। क्या बदलना है यहाँ पे, आपको इन दोनों की पोजीशन बदलनी है। क्या पोजीशन बदलनी है, ये जो ये लाइन थी ना, इस लाइन को उठाइए और इस लाइन को ऊपर रखना है। मतलब ये जो लाइन है, प्रिंट वाली लाइन को नीचे कर दीजिए और ये जो वाली लाइन थी इस लाइन को यहां कर दीजिए। बस ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका हेड रिकर्जन। तो हेड का मतलब शुरुआती, मतलब रिकर्सिव कॉल पहला स्टेटमेंट, पहला का मतलब कंडीशन के बाद पहला। पहले का मतलब ये नहीं कि सबसे बाद फंक्शन के बाद वही लिखा हो, तो फंक्शन के बाद तो कंडीशन लिखी है, लेकिन कंडीशन के बाद जो पहला स्टेटमेंट है वो रिकर्सिव कॉल है। कंडीशन के बाद अगर जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, वो रिकर्सिव कॉल है। तो कंडीशन के बाद चूंकि पहला स्टेटमेंट रिकर्सिव कॉल है, तो अब इसका आउटपुट क्या होगा, देखिए सेम प्रोग्राम है, बस प्रिंटफ को हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको आउटपुट पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे खुशी होगी कि मेरे बच्चों को आउटपुट पता है और उन लोगों ने रिकर्जन अच्छे से पढ़ रखा है। तो अब यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा, जब आप इसको कॉल करेंगे तो आपने कहा सॉल्व ऑफ 3 को आपने कॉल किया, सॉल्व ऑफ 3 को आपने कॉल किया, तो क्या n जीरो है क्या, नहीं। तो कह रहा है पहले फंक्शन कॉल करो, मतलब ये प्रिंट नहीं करेगा, पहले ऊपर भेज देगा। तो सॉल्व ऑफ 3 को आपने यहाँ पे कॉल किया, इसने फिर से कॉल किया किसको, सॉल्व ऑफ 2 को। अब ये फिर उसको ऊपर भेज देगा, कहां भेज देगा, सॉल्व ऑफ 1 पे। फिर ये उसको ऊपर भेज देगा कहां पे, सॉल्व ऑफ 0 पे। तो अब जब 0 होगा तब रिटर्न, अब ये रिटर्न हुआ। अब ये जो बचा काम था, ये वाला जो बचा काम था आपका, अब कह रहा उसको करो, तो क्या 1 प्रिंट करेगा। फिर अभी इसके चूंकि दोनों काम हो गए तो ये ऊपर गया, इसका बचा काम क्या था, 2 को प्रिंट करो, मतलब ये प्रिंटअप वाली लाइन। फिर यहाँ पे गया तो ये कह रहा 3 को प्रिंट करो। तो इस बार इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इस बार इसका आउटपुट आने वाला है 1 2 3। ठीक है, तो जहां पिछली बार क्या आउटपुट आ रहा था 3 2 1, यहाँ इस बार आउटपुट क्या आ गया 1 2 3। आप चाहे तो सिस्टम पे इसको रन करा के भी देख सकते हैं। अब इसके जो तीसरी कैटेगरी है उसको क्या बोलते हैं, ट्री रिकर्जन बोलते हैं। ट्री रिकर्जन में क्या हो रहा है भाई साहब, इसी को फंक्शन को हम फिर से लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा चेंज करते हैं इस फंक्शन के अंदर। क्या चेंज करते हैं, इस फंक्शन में हमने कहा कि भाई ऐसा करो, इस लाइन को नीचे लेके आओ, इस लाइन को थोड़ा नीचे लेके आओ, और मैंने कहा कि इसको भी थोड़ा नीचे लेके आओ। और ट्री का मतलब है मल्टीपल रिकर्सिव कॉल। मल्टीपल रिकर्सिव कॉल का मतलब कि जैसे एक बार ये कॉल हो रहा है तो हमने कहा तुम एक बार और कॉल हो जाओ। ठीक है, तो एक बार जब और कॉल किया मतलब ये वाली लाइन को उठाकर हमने यहाँ पे फिर से रख दिया। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं 2 बार रिकर्सिव कॉल कर रहा हूं, एक बार इसके, एक बार यहाँ पे। तो अब एक फंक्शन के अंदर जब एक बार से ज्यादा, ये 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है। तो अगर एक बार से ज्यादा रिकर्सिव कॉल हो रही है तो उसको बोलते हैं क्या, ट्री रिकर्जन। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 बार रिकर्जन कॉल हो रहा है। तो अब सोचिए कि इसका आउटपुट क्या होगा। आप इसका आउटपुट को सोच सकते हैं क्या, अगर आप इसका आउटपुट को बता दें बिना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो कंटेंट को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत और एफर्ट लगता है, तो उसकी थोड़ी सी अगर आप वैल्यू करेंगे तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, और चलिए अब इसका ड्राई रन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। इसका हम लोग आउटपुट समझते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा क्या, आपने लिखा सॉल्व ऑफ 3, आपने यहाँ पे लिखा सॉल्व ऑफ 3। ठीक है, तो सॉल्व ऑफ 3 के लिए क्या होगा, आपने यहाँ पर देखिए, अब सॉल्व ऑफ 3 क्या होगा, अब इधर देखिए। अब इसको आप इस तरीके से समझिए ना कि इसके 3 कॉल हैं, 1 2 3। ठीक है, तो अब 3 कॉल हैं तो हर चीज के 3 होने हैं। तो पहली बार क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर आएगा n है, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 3 है तो यहाँ पे n जीरो है क्या, नहीं, तो ये इसको वापस पहले भेज देगा। तो मतलब अब ये 2 लाइन बची हैं, अब अगर आप ध्यान दें तो ये 2 लाइन बची हैं, अब ये भेज रहा है। तो कहां भेज रहा है, सॉल्व ऑफ 3 ने भेजा कि कहां पर, सॉल्व ऑफ 2 पे। ठीक है, 2 ने किस पे भेज दिया, सॉल्व ऑफ 1 पे। 1 ने किस पे भेज दिया, सॉल्व ऑफ 0 पे। अब जब 0 होगा तो रिटर्न, तो ये क्या हो गया, सॉल्व ऑफ 0, ये आपने यहाँ पे लिख दिया तो ये 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो इसने रिटर्न कर दिया।
किसको, अपने कॉलर को, तो कॉलर को ऊपर वाला है। तो अब कह रहा है दूसरा काम करो, एन को प्रिंट करो। तो एन की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्रिंट हो गया। तो इसका पहला आउटपुट आएगा 1। फिर क्या होगा, अब ये वाला काम बाकी है, इस वाले काम का बाकी है ना, तो ये वाला काम करेगा। तो ये क्या है, सॉल्व ऑफ, ये था 0, ये है 0। अब ये क्या हो गया, 0 है तो फिर रिटर्न हो जाएगा। अब इसका काम खत्म हो गया, अब ऊपर गया तो कह रहा है एन को प्रिंट करो 2 के लिए, तो 2 प्रिंट हुआ। अब यहां पर आया, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि सॉल्व ऑफ 2 क्या करेगा, n-1 को फिर से कॉल करेगा। तो 2-1 कितना हो जाएगा 1। तो 1 क्या करेगा, अब आप 1 को समझने का सिंपल तरीका है, 1 को समझने का सिंपल तरीका क्या है, 1 को भी आपने यहाँ पे किया है, तो 1 का आउटपुट क्या आया है 0 1 0। तो सेम चीज यहाँ पर भी आ जाएगा, ये कॉल करेगा किसको, सॉल्व ऑफ 0 को, फिर रिटर्न हो जाएगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर ये किसको कॉल करेगा, सॉल्व ऑफ 0 को, ये हो गया 1। अब देखिए ध्यान से, तो इसके तीनों हो गए, ध्यान से देखें तो इसके तीनों हो गए। अब ऊपर गए, जब आप ऊपर गए तो सॉल्व ऑफ 3, तो सॉल्व ऑफ 3 का मतलब अभी कह रहा है कि अब सॉल्व ऑफ 3 का पहला काम हो चुका है, मतलब ये जो पहला काम था ये काम पहला हो चुका है। अब दूसरा काम है, दूसरा काम क्या है, 3 को प्रिंट करना, तो 3 को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब कह रहा है कि तीसरा काम करो भैया, तो तीसरा है वापस सॉल्व ऑफ n-1, तो सॉल्व ऑफ 2। तो सॉल्व ऑफ 2 को चाहे तो आप दोबारा इसको सॉल्व करें, या तो आप देख सकते हैं कि इस सॉल्व ऑफ 2 ने, ये वाला जो सॉल्व ऑफ 2 है, इसने कितना रिजल्ट दिया था, 1 to 1 रिजल्ट दिया था। तो 1 to 1 को आप दोबारा लिख दीजिए भाई, अगला भी तो 1 to 1 ही रिजल्ट देगा ना आपका, ठीक है। तो 1 to 1 ही आपका आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्री रिकर्जन अंदर कुछ ज्यादा तूफान उत्पात मचाता है। घबराइए नहीं, चिंता मत करिए, ये लेकिन ये अंदर इस तरीके से काम करेगा। इसका आउटपुट आएगा 1 to 1 3 1 to 1, ठीक है। यहां तक आ गया आपका आउटपुट। तो हम लोगों ने 2-3 चीजों को देखा। हमने क्या देखा, हमने देखा कि हेड रिकर्जन क्या होता है, हमने देखा कि ट्री रिकर्जन क्या होता है, और हमने देखा कि हेड रिकर्जन क्या होता है, टेल रिकर्जन क्या होता है, और ट्री रिकर्जन क्या होता है। ये तीनों को हमने देख लिया। अब आइए इनकी प्रॉब्लम से बात करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे बात करें हाउ टू थिंक रिकर्सिवली। हाउ टू थिंक रिकर्सिवली में हम लोग किस तरीके से बात करेंगे। अब रिकर्जन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय जो हम लोग ध्यान देते हैं कि जैसे मैंने एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं कि जैसे हमने कहा एक फंक्शन बनाइए किस नाम से, सम नाम से, जो एक नंबर n को आर्गुमेंट लेगा और समेशन प्रिंट करेगा, कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक के नंबरों का समेशन प्रिंट करेगा। तो अब ये कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो रिकर्जन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम ये देखते हैं कि क्या हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को, मान लीजिए कि हमें 1 से लेके 5 तक का सम प्रिंट करना है। तो मतलब 1 से लेके 5 तक का सम का क्या मतलब है कि 1 का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हमको ये करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो अगर हमको हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है, तो हमने कहा यार कि हमारा जो फंक्शन है वो हम n को देंगे, तो n की वैल्यू जैसे यहाँ 5 है तो 1 से 5 तक किया। अगर हम n की वैल्यू 10 देते तो फिर क्या करता, 1 से लेके 10 तक के नंबरों का सम करता। तो हमने कहा यार कि क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या है जो हम जानते हैं। तो क्या है जो हम जानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारा सम क्या आएगा, 1 आएगा। ये हम जानते हैं ना कि अगर n की वैल्यू 1 है तो सम क्या होगा, 1 आएगा। हम ये जानते हैं कि अगर सम ऑफ 2 अब कैलकुलेट करना हो, मतलब 1 से 2 तक कैलकुलेट करना हो, तो अगर हमको अगर कोई दे दे तो अगर हम क्या कर सकते हैं, 2 + समेशन ऑफ 1 कर सकते हैं क्या। तो अगर हमने कहा कि भाई 2 में अगर जो 1 का समेशन जो रिजल्ट आया है इसको यूज करके इसका निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मतलब समेशन ऑफ 2 निकालने के लिए क्या हम किसी पिछले रिजल्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 में अगर आप समेशन ऑफ 1 को जोड़ दें, मतलब 2 में समेशन ऑफ 1 को आप जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2 + 1, तो कितना आ जाएगा 3। अब अगर इसी फार्मूले को अगर हम देखें तो क्या 3 निकालने के लिए, समेशन ऑफ 3 निकालने के लिए हम समेशन ऑफ 2 का यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। कैसे, हमने कहा 3 + समेशन ऑफ 2 कितना आया है, 3 आया है, तो ये रिजल्ट कितना आ गया 6। तो 1 से 3 का सम कितना आएगा, आप जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3 कितना आएगा, 3 2 5 1 6, यही तो है ना। फिर हमने कहा यार समेशन ऑफ 4 निकालने के लिए क्या हम समेशन ऑफ 3 का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ 4 + समेशन ऑफ हमने कहा 3, तो 6 है, तो कितना रिजल्ट आ गया 10 आ गया। तो इसका मतलब 4 + 6 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका मतलब हमने इसको फॉर्मुलाइज किया कि अगर सम ऑफ n निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n+ सम ऑफ n-1, ये लिख सकते हैं। मतलब अगर हमें
1 से n तक का सम निकालना हो तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ n इक्वल टू n प्लस सम ऑफ n माइनस 1। तो अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिकरेंस रिलेशन। तो बेसिकली जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो रिकरेंस रिलेशन हम निकालते हैं। अगर ये निकालना थोड़ा अटपटा लगता है शुरुआत में, लेकिन अगर आप इसकी आदत डाल लिए तो आप फिर रिकर्जन की प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो हमने कहा यार समेशन ऑफ n निकालने के n प्लस सम ऑफ n माइनस 1 निकाल लीजिए तो हो जाएगा आपका। तो हमने दो चीज जान लिया। हमने एक चीज क्या जान लिया कि n 1 है तो रिजल्ट 1 होगा, और सम अगर n है तो n प्लस क्या होगा, सम ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ पे समस्या है कि अब हमने दो चीजों को जान लिया। अब हम अपना अपना फंक्शन कैसे लिख सकते हैं? अपना फंक्शन लिखने के लिए बिल्कुल आराम से, अगर आप अपना फंक्शन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करिए क्या, जैसे हमने कहा कि INT सम, और सम के अंदर आपने क्या दिया, INTN, और आपको बस यही लिख देना है। आपने कहा कि यदि n क्या है, 1 है, तो रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा, तो रिटर्न 1, नहीं तो रिटर्न जो आपने रिकरेंस रिलेशन बनाया है क्या, n प्लस सम ऑफ n माइनस 1। दैट्स इट, हो गया फंक्शन, काम खत्म। ठीक है, तो ये जो आपने कर दिया, ये जो आपका बन गया, ये बन गया आपका 1 से n तक के नंबरों का रिकर्सिव। ये जो बन गया 1 से n तक के नंबरों का रिकर्सिव समेशन का प्रोग्राम बन गया। देखिए आपके सामने बिल्कुल प्रोग्राम तैयार है। लेकिन इसको अप्रोच कैसे किया? अप्रोच जैसे किया मैंने, आपने देखा होगा वहां पे, इसको इस तरीके से, ये जो प्रोग्राम आपका बन गया, ये n 1 से n तक के नंबरों का क्या निकाल देगा, समेशन निकाल देगा। अब अगर इसमें अगर आप मेन लिखना हो तो आपको बस क्या लिखना है, INT मेन लिख दीजिए। आप यहाँ पे कोई भी क्या कर दीजिए, INT n दे दीजिए। n की वैल्यू कितनी है, 5 है। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लीजिए, और रिजल्ट इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, सम ऑफ n को पास कर दीजिए। और फिर क्या कर सकते हैं आप, यहां पर आप इसको सिंपल प्रिंट कर दीजिए। ठीक, अगर हम इसको इधर जगह कम पड़ रही है, इसको इधर कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, तो सम ऑफ n आपने कॉल कर लिया, फिर आपने क्या कर दिया, आपने कहा कि प्रिंट ऑफ कर दो भाई साहब, किसको, r को प्रिंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न 0। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम बन गया, ये प्रोग्राम बन गया 1 से n तक के नंबरों का समेशन। अब मसला है कि यार n से 1 तक के नंबरों का समेशन तो हो गया, ठीक है। अब ये ड्राई रन अगर हम इसका देखना चाहें कि यार ये काम कैसे कर रहा है, ये बात समझ में नहीं आई हमको। ठीक, तो इसको मैं कहाँ रख दूं, मुझे ड्राई रन दिखाना है। आप समझ तो गए होंगे इसको, रिटर्न 0 कट रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए ना, नीचे रिटर्न 0 रहेगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब देखिए अगर इसके ड्राई रन को मैं आपको दिखाऊं कि ड्राई रन कैसे काम कर रहा है, तो हमने कहा यार सम ऑफ 5 निकालना है, तो r इज इक्वल टू आपने क्या कॉल किया, सम ऑफ 5। तो सम ऑफ 5 किसको कॉल करेगा, क्या n1 है, नहीं, तो नीचे आया कह रहा है कि n प्लस, तो 5 प्लस किसने कॉल किया, इसने सम ऑफ 4 को कॉल किया। फिर ये ऊपर गया, अब n की वैल्यू 4 हो गई, क्या n1 है, नहीं, तो क्या हो गया 4 प्लस सम ऑफ 3 को इसने कॉल किया। ठीक है, तो सम ऑफ 3 हो गया, फिर क्या हो गया 3 प्लस सम ऑफ 2 हो गया। ठीक है, फिर यहां पे क्या हो गया 2 प्लस सम ऑफ 1 हो गया। अब जब n1 है तो रिटर्न 1, तो यहाँ पे 1 आया, तो 2 1 यहाँ पे आया, क्या 2 1, यहाँ पे जो रिटर्न हुआ वो रिटर्न वैल्यू क्या हुई, रिटर्न वैल्यू हुई 3। अब 3 3 जुड़ गया तो रिटर्न वैल्यू क्या हुई 6, तो 4 6 10 10 5 15, तो 15 आर के अंदर चला जाएगा, आर आप प्रिंट कर देंगे। ये आपका हो गया क्या, ये सिंपल प्रोग्राम हो गया 1 से n तक के नंबरों का समेशन। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है कि दिए गए नंबर का क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है और रिकर्सिवली निकालना है। तो फैक्टोरियल में भी देखिए, किसी भी रिकर्जन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपको बिल्कुल सिंपल सी बात को ध्यान रखना है। क्या आपको ध्यान रखना है कि इसका रिकरेंस रिलेशन क्या बनेगा। तो फैक्टोरियल में क्या होता है, देखिए एकदम सिंपल सी बात है। जैसे हमने कहा यार कि अगर हमें फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है, ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालने के लिए अगर कोई हमें फैक्टोरियल ऑफ 4 दे दे, ठीक है, और उसमें हम क्या ऐड कर दें, 5 को ऐड कर, 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो फैक्टोरियल ऑफ 5 आ जाएगा। तो इसमें ऐसे समझिए कि आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 होगी, जैसे अगर n 1 है,
n अगर 1 है तो हमारा रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा। हमको ये पता है कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो क्या 2 के फैक्टोरियल को निकालने के लिए, फैक्टोरियल ऑफ 2 को निकालने के लिए 1 के फैक्टोरियल को यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हमको कोई 1 का फैक्टोरियल दे दे तो 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल 1 मतलब 2 आ गया। क्या 3 के फैक्टोरियल निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। तो फैक्टोरियल ऑफ 3 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फैक्टोरियल ऑफ 3 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 कितना है? 2। तो ये हो गया 6, यही होता है ना। इसी तरीके से फैक्टोरियल ऑफ 4 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। फैक्टोरियल ऑफ 3 कितना है? 6। तो 24 आ गया आपका। उसी तरीके से 5 का फैक्टोरियल कैसे निकल सकता है? फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या है? 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, 24, तो आ जाएगा 120। इसका मतलब पिछली वैल्यू को कैलकुलेट करके नई वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो ये दो चीजें आ गई आपके पास। पहली चीज आ गई ये बेस कंडीशन की n अगर 1 है तो रिजल्ट 1 होगा। और दूसरी चीज क्या आ गई कि अगर हम इसको फॉर्मुलाइज अब करें तो कैसे कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ये देखिए हमारा बन गया क्या? रिकरेंस रिलेशन। तो ये जो फैक्टोरियल आपका बन गया फैक्टोरियल ऑफ n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, तो इसको बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। और ये जो रिकरेंस रिलेशन है, इस रिकरेंस रिलेशन में क्या हो जाएगा? ये आपका बड़े ही आराम से इसको आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बन गए आपके, बेस कंडीशन मिल गई, रिकरेंस रिलेशन मिल गया आपको। अब क्या करना है? इसका फंक्शन लिखना है। यार फंक्शन फिर 2 मिनट का काम है, इसको तो चुटकियों में आप लिख सकते हो। कैसे? आपने कहा कि INT फैक्टोरियल चाहिए, तो INT n। आपने कहा कि यदि n क्या है? यदि n हमारा 1 है तो रिटर्न कर दो क्या? 1 को। नहीं तो क्या है? नहीं तो रिटर्न किसको कर दो? रिटर्न कर दो n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। काम खत्म। बस इतना सा काम है। ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और ये आया कहां से? ये आया इस जगह से। आपने देखा कि इसका जो बेस लॉजिक है वो ये लॉजिक मैंने पूरी समझाई आपको। अब फिर बात वही आती है कि यार ये जो चीज बन गई, अब ये काम कैसे कर रही है? तो बिल्कुल इसको भी आप सिंपल से समझ सकते हैं कि भाई अगर हम इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को देखना चाहें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर भी आप मेन वैसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे INT मेन लिख सकते हैं और मेन के अंदर क्या कर सकते हैं? INT n की वैल्यू को 5 कर दिया। यहाँ पे एक आपने r ले लिया और r इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं? फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। n पास कर दिया और फिर आपने क्या कर देना है? आप n को प्रिंट कर देना है। %d/n कामा r को प्रिंट कर दिया। बाकी रिटर्न 0 लगा दीजिएगा नीचे। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर यहाँ पे समझ लें कि यार ये भी काम कैसे कर रहा है, इसको भी हम लोग समझ लें जल्दी से। तो अगर आपने कहा यार कि अगर फैक्टोरियल ऑफ 4 फैक्टोरियल ऑफ 5, मतलब आप यहाँ कॉल कैसे करें? r इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 5। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 निकल कैसे रहा है? तो देखिए क्या n1 है क्या? नहीं, यहाँ तो n इंटू मतलब ये फैक्टोरियल ऑफ 5 है तो n इंटू मतलब 5 इंटू क्या हो गया? फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 मतलब 4। फिर क्या हुआ? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो फिर क्या हुआ? इसके बाद हुआ 4। अब n1 है क्या? नहीं, तो n इंटू n का मतलब 4, 4 इंटू n माइनस 1 को कॉल कर लीजिए फैक्टोरियल ऑफ 3। फिर क्या हो गया? 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। फिर क्या हो गया? 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। जब फैक्टोरियल ऑफ 1 होगा तो फैक्ट ऑफ 1, तो n की वैल्यू कितनी है? 1। तो n की वैल्यू 1 है तो क्या हुआ? ये 1 यहाँ पर आया। तो जब 1 यहाँ पे आया, रिटर्न वैल्यू क्या हुई? इसकी 1 हुई। तो रिटर्न वैल्यू 1 होने से क्या हुआ? यहाँ पे 1 रिटर्न हुआ। तो 2 इंटू 1 यहाँ पे गया कितना? 2। अब 3 इंटू 2 कितना गया? यहाँ पे 6। 6 इंटू 4 कितना गया? 24। 24 इंटू 5 कितना हुआ? 120। तो 120 आर के अंदर आ गया, आपका ये आर प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल की लॉजिक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है? ठीक है, बड़ी मेहनत वाला काम है। कंटेंट को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब, कंटेंट को लाइक करना भूलना नहीं। भाई साहब इतनी मेहनत आपके लिए है तो आपको थोड़ी सी वैल्यू तो जरूर करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका एक और इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये है x टू पावर n। ये मैं करता हूं, इसका मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिखूंगा। इसको मैं करता हूं कि इसका रिकरेंस रिलेशन में लिख देता हूं और प्रोग्राम आपके ऊपर है। देखिए इसका रिकरेंस रिलेशन क्या होगा? हमें x टू पावर n कैलकुलेट करना है ना। तो x टू पावर n कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? जैसे 2 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम। यहां तक समझ गए बात आपको? तो हमको इसमें क्या पता है? हमको इसमें क्या पता है? हमको इसमें यह पता है कि अगर किसी x की पावर 1 होगा
तो रिजल्ट x होगा। ये पता है ना हमको कि अगर x की पावर 1 होगा तो रिजल्ट क्या होगा, x होगा। हम 1 से मान के चल रहे हैं, अभी हम 0 को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो 0 का भी केस होता है, वो भी कर सकते हैं। अभी हम 1 से ही मान के चल रहे हैं कि x की पावर n होगा, ठीक है। x की पावर 1 होगा मतलब n की वैल्यू। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि जब n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो रिजल्ट क्या होगा, x होगा, ठीक है। क्योंकि 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 हमारा x है, n कितना है, 1 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं x होगा। यहां तक बात क्लियर है। अब दूसरी बेस क्या आती है कि मान लीजिए अगर 2 की पावर 2 हो तो क्या हो। तो अगर 2 की पावर 2 हो तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 2 इंटू 2 की पावर 1 ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर 2 की पावर 3 निकालना तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं 2 की पावर 4 निकालने के लिए कि 2 इंटू 2 की पावर 3। तो आप देखिए कि हमने क्या किया, हमको पावर 1 का रिजल्ट पता है x है, ठीक है। और उसी तरीके से जब 2 की पावर 1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 2 आ जाएगा। उसी तरह 2 की पावर 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 4 आ गया। तो हमारे पास जो केस बना, फंक्शन बना, वो कैसे बनेगा, आप कह सकते हैं आई एन टी पावर, ठीक है, आई एन टी एक्स आई एन टी एन। तो आपने क्या किया कि यदि, ठीक है, यदि n हमारा कितना है, 1 है, तो रिटर्न कर दो कितना, x को रिटर्न कर दो। अदरवाइज क्या हो जाएगा, रिटर्न कर दो x इंटू पावर ऑफ x कामा n माइनस 1। बस ये फंक्शन बन गया, ठीक है। अब मुझे विश्वास है कि इसका ड्राई रन हो जाएगा। आप इसका ड्राई रन कॉपी पे बनाने की कोशिश करिएगा और ये आपका फंक्शन बन गया। बड़े आराम से आप इसको रन, मेन लिखना, बस मेन के अंदर 2 वैल्यू पास कर दीजिएगा, रन करा लीजिए, काम आपका हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके और एक क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्या है, दिए गए नंबर का फिबोनाची नंबर निकालना। फिबोनाची आपको पता ही होगा कि फिबोनाची क्या होता है। फिबोनाची में क्या होता है, दो बातें होती हैं। जैसे 0 का फिबोनाची 0 होता है, 1 का फिबोनाची 1 होता है, ठीक है। मतलब फिबोनाची को ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे होता है लिमिट, यहाँ पे होता है टर्म, और यहाँ पे होता है जो फिबोनाची की वैल्यू, तो फिबो का nth टर्म, ठीक है। तो जैसे 0 का फिबोनाची 0 होता है, ये पहले से डिफाइंड है। 1 का फिबोनाची 1 होता है। 2 का फिबोनाची 0 प्लस 1, मतलब इसको इन दोनों को प्लस कर दी तो 0 1 1 होता है। 3 का फिबोनाची क्या होता है, अब आपको इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना होता है 1 1 2। फिर 4 का फिबोनाची कितना होता है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 2 1 3। 5 का फिबोनाची कितना होता है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 5 और मतलब 3 और 2 5। इस तरीके से कब तक, जब जितना nth आप देंगे। तो अगर हम इसको फॉर्मुलाइज करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या हमको पता है, हमको ये पता है कि 0 की फिबोनाची 0 है और 1 की फिबोनाची 1 है, ठीक है। तो हमको ये पता है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं कि आई एन टी फिबो, यहाँ पे है आई एन टी एन। हमको पता है कि यदि n की वैल्यू क्या है, 0 है, या n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो फिबोनाची कितना होगा, वही वैल्यू हो जाएगी। तो हमने कहा भाई वही वैल्यू होगी तो रिटर्न कर दो किसको, उसी वैल्यू को रिटर्न कर दो, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैंने क्या बताया कि अगर हमें इस टर्म को, जैसे अगर हमने कहा कि हमें इस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए, n को कैलकुलेट करने के लिए n-1 और n-2 को जोड़ना पड़ रहा है, n-2 को जोड़ना पड़ रहा है। उसी तरीके से कहीं भी आप आ जाए, इस n को कैलकुलेट करने के लिए आपने इसको और इसको जोड़ा है, तो n-1 n-2 को आपको जोड़ देना है। तो ये हो गया इसका रिकरेंस रिलेशन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि रिटर्न कर दो क्या, फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस n- फिबोनाची ऑफ n-2। तो अब यहाँ पे देखिए कि 2 बार कॉल हो रही है क्योंकि 2 टर्म को जोड़ना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि अगर n की वैल्यू 3 हो तो 2 कैसे आएगा, है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि n की वैल्यू 3 है तो 2 आएगा कैसे, ठीक। तो आइए इस बात को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो n के 3 पे 2 आया था, ये मैं कहीं पे रख लूं, जगह तो नहीं हमारे पास, ठीक है। बस इतना मानिए, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर हमारा n 3 था तो रिजल्ट 2 आया था, और 4 था तो रिजल्ट 3 आया था, ठीक है। ये लिख लीजिए क्योंकि इससे हम अभी मैच कराने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये है, तो अगर आप इसको मेन में लिखना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये छोटा सा प्रोग्राम बन गया। मैं n की वैल्यू को जानबूझ के पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ, वो आप कर लीजिएगा, वो तो सिंपल सी बात है।
ठीक है, मैं इसलिए लॉजिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि हमारा, तो अगर आपको मेन लिखना होगा तो मेन में क्या दिक्कत है, मेन में तो कोई समस्या नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे INT मेन लिखिएगा और मेन के अंदर क्या करना है, आपको एक एन टर्म लेना है। मान लीजिए एन आपने लिया कितना, आपने एन ले लिया 3, एन ले लिया 3 और आपने एक यहाँ पे रिजल्ट ले लीजिएगा आर। तो आर के अंदर क्या है, आर की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए आप आर के अंदर आप कॉल कर लीजिए किसको, आर इज इक्वल टू फिबो ऑफ किसको, एन को कॉल कर लीजिए। तो जो भी आर आना चाहिए वो रिजल्ट आना चाहिए। तो हम यहाँ पूरी फिबोनाची सीरीज को नहीं प्रिंट कराना है, हम यहाँ पे nth टर्म को प्रिंट करा। nth टर्म का मतलब कि जो टर्म आ रहे थे, जैसे हमने 3 दिया तो 2 आए, 4 दिया तो 3 आए, 5 दिया तो 5 आए, जो फिबोनाची के टर्म प्रिंट हो रहे थे ना, हम उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने कहा यार कि फिबो को कैलकुलेट करना है, फिबो आप 3 के लिए 2 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए। ठीक, तो अब ये कहीं यहीं रख लेते हैं। ठीक, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, आपने कहा कि फिबोनाची आप मान लीजिए हमने कहा कि 4 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या n0 n1 है, नहीं है, तो कह रहा है कि कॉल करो फिबोनाची ऑफ n-1 n-2। तो ये कितना हो गया, फिबोनाची ऑफ, जब आप n-1 कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, फिबोनाची ऑफ n-2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 को जब आप कॉल करेंगे तो क्या करेगा, क्या क्या n यहाँ पे जो 3 है 2 है तो n0 है, नहीं न 1 है, तो क्या करेगा, ये कॉल करेगा फिबोनाची ऑफ 3, किसको कॉल करेगा, n-1 मतलब 2 को, और किसको कॉल करेगा, -2 को। तो 3 - 2 कितना हो गया, 1। ये किसको कॉल करेगा, ये किसको कॉल करेगा, फिबोनाची ऑफ 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, और 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। तो फिबोनाची ऑफ 0 को कॉल किया। इसने किसको कॉल किया, वही फिबोनाची ऑफ 2 - 1 1, और फिबोनाची ऑफ 2 - 2 कितना हो गया, 0 को इसने कॉल किया। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान दें तो अब ये रिटर्न करेगा क्या, एन, अब हमने कहा कि 1 हो जाए तो रिटर्न करो 1, 0 हो जाए तो रिटर्न करो 0। तो 1 0 को जोड़ दी तो 1 0 कितना हो गया, 1। यहाँ पे 1 है तो रिटर्न करो 1, तो 1 1 को जोड़ दिया कितना हो गया, 2। यहाँ 1 है तो रिटर्न करो कितना, 1, 0 है तो रिटर्न करो कितना, 0। इन दोनों को जोड़ दीजिए 1 0 1, तो 2 1 3। तो आर के अंदर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यही तो अभी किया था ना हम लोगों ने कि जब आर की वैल्यू कितनी होगी, जब एन की वैल्यू कितनी होगी 4, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। यहां पर आपने देखा कि ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, और अगर आपने कमेंट बॉक्स में ये लिखा कि नहीं मुझे इसका भी सोल्यूशन चाहिए, तो इसका सोल्यूशन भी आपके लिए है। ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, GCD ऑफ 2 नंबर्स। ये क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया है, ये क्वेश्चन एज ए चैलेंज मैं आपको देता हूं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके और आपके इसके लिंक में कार्ड में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप इसको भी देख सकें। तो मुझे आप बताइएगा कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।